अहमदाबाद प्लेन हादसे में सिर्फ एक यात्री बचा। हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार का बयान अब सामने आया। ये करिश्मे से कम नहीं। रमेश कुमार ने कहा है लाशें और प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। टेक ऑफ के कुछ ही देर में प्लेन क्रैश हो गया था। एक अकेला युवक इस पूरे हादसे में बचा है और उसके बाद उसको खुद ये विश्वास नहीं हो पा रहा है और वो कह रहा है कि बिल्कुल ये विश्वास नहीं हो पा रहा है मुझे, ये किसी जादू से, किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ वहां पर लाशें थी, चारों तरफ वहां पर प्लेन के टुकड़े थे। प्लेन टेक ऑफ होता है और उसके कुछ ही देर बाद जो है प्लेन क्रैश हो जाता है, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, ये अकेले युवक हैं जो बचे हैं, विश्वास नाम है इनका, और अकेले यही बचे हैं जो कि 11A सीट पर उस वक्त बैठे हुए थे। और जैसे ही प्लेन क्रैश होने लग गया, ये तुरंत वहां से एक खिड़की खुलती है और उससे कूद जाते हैं। रमेश विश्वास इनका नाम है। उस खिड़की से कूदते हैं और उसके बाद अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन चोटें इन्हें भी आई हैं, पर गनीमत ये रही कि ये बच गए हैं। इसके साथ ही इनका कहना है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि चारों तरफ जितने लोग मेरे साथ फ्लाइट में सवार थे कोई भी नहीं बचा। चारों तरफ सिर्फ लाशें थी और चारों तरफ सिर्फ मलबा जो है वो प्लेन क्रैश के बाद वहां पर बिखरा हुआ था। ऐसे में अकेला मैं वहां से निकल कर जा रहा था, इसको लेकर विश्वास नहीं हो रहा था। वाकई में ये एक जादू ही था, एक करिश्मा ही था और इसलिए अद्भुत भी था जिस तरीके से ये बचे हैं। 242 लोग कुल सवार थे इस प्लेन में और 241 की मौत हुई। कुमार विश्वास जो है वो अकेले ऐसे थे जो इसमें बचे। जतिन, अगर देखा जाए तो रमेश विश्वास का बयान सामने आया, उनको खुद यकीन नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अकेला इसमें बच गया हूं। वाकई में कल से जब इनकी तस्वीरें सामने आई हैं, ये वीडियो सामने आए हैं, तब से हर कोई हैरान है कि 242 लोग सवार थे, 241 की मौत हो गई है, अकेले यहाँ पर विश्वास बचे हैं, जिसके बाद वो भी हैरान है। पूरी जिंदगी भर इनके सामने ये तस्वीरें रहेंगी। चारों तरफ लाशें थी और साथ ही साथ प्लेन का मलबा था और उसमें अकेले ये बचे थे। जी देखिए, बिल्कुल पिंकी, आपको बता दूं कि जो रमेश कुमार जो विश्वास है वो अकेले जो है इसमें वो बच पाए हैं। उसका रीजन ये है कि उनकी जो सीट थी वो 11A नंबर की सीट थी और 11A नंबर की सीट जो है वो प्लेन के अंदर एक अलग तरीके से उसकी जो उसकी सेफ्टी के तौर पर उसको जो है वो अलग तौर पर देखा जाता है। उसमें काफी अलग अलग जो है वो सेफ्टी के फीचर होते हैं। साथ ही वो जो 11A नंबर की जो सीट होती है वो जो इमरजेंसी जो एग्जिट जो दरवाजा होता है उसको उससे बिल्कुल सटी हुई होती है। साथ ही साथ 11A नंबर की सीट में बैठे हुए व्यक्ति के पास से जो प्लेन के द्वारा अलग से इसका किराया भी जो है इसका जो है वो लिया जाता है। साथ ही साथ इसको बहुत सारी जानकारी भी जो है वो होनी चाहिए, तभी ये सीट जो है 11A नंबर की सीट जो है वो मिल सकती है। और रमेश कुमार विश्वास के पास वही एक सीट थी और उसी की वजह से वो जो है वो बच पाए, ऐसा उन्होंने जो है वो बताया था। लेकिन ये काफी फिर भी एक कुदरत का करिश्मा ही है कि वो 242 लोग जो इस प्लेन में जब सवार थे तब उसमें से एक अकेले जो है ये जो है वो बच पाए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी जो है उनका इलाज जो है वो जारी है। फिर भी अभी उनकी जो हालत है वो अभी स्थिर जो है वो बताई जा रही है। अभी रमेश कुमार विश्वास से जो है वो पुलिस के द्वारा बयान लिए जा रहे हैं कि किस तरह से क्या हादसा हुआ था, किस तरह से प्लेन लड़खड़ा है, ये सारी जानकारियां जो है उनसे ली जाएगी। लेकिन फिलहाल उनका जो है वो इलाज एक बार खत्म हो जाए उसके बाद ये सारी जानकारियां जो है वो रमेश कुमार विश्वास से ली जाएगी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है वो देर रात तक ढूंढा गया था। अभी तक ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है। लेकिन रमेश कुमार विश्वास जिस तरह से जो बच गए हैं वो काफी एक अपने आप में एक कुदरत का जो करिश्मा है वो जो है वो मान सकते हैं। और इसी की वजह से उनसे काफी सारी डिटेल जानकारियां जो है वो पुलिस को जो है वो मिल सकती है। इससे काफी सारे क्लू जो है वो पुलिस को मिल सकते हैं कि टेक ऑफ होने के बाद प्लेन के अंदर क्या हादसा हुआ था, अंदर क्या कोई कमांड दिया गया था, नहीं दिया गया था, अंदर कोई अनाउंसमेंट की गई थी। ये सारी बातें जो है वो रमेश कुमार ही जो है वो बता सकते हैं। एक बार उनका इलाज ठीक से हो जाए उसके बाद ये सारी जानकारियां जो है वो मिल सकती है। हालांकि ब्लैक बॉक्स भी जैसे ही मिल जाएगा तो ब्लैक बॉक्स से भी काफी सारी जानकारियां जो है वो निकाली जाएगी। लेकिन फिलहाल जो एक उम्मीद है
कि जिनसे जानकारी मिल पाए वो रमेश कुमार विश्वास है, क्योंकि वो अकेले इस 242 यात्रियों को लेकर जो विमान जो चल रहा था, जिसमें 169 जितने भारतीय नागरिक थे, 53 जितने ब्रिटिश नागरिक थे और साथ ही 60 जो है पोर्टुगीज थे और एक कैनेडियन नागरिक जिसमें सवार था। उसी में से सिर्फ एक अकेला इंसान जो है वो बच पाया है, वो रमेश कुमार विश्वास है। और इसी की वजह से सारी उम्मीदें जो है वो अभी रमेश कुमार से जो है वो बिल्कुल लगाई जा जतिन, रही है ऐसे कि में बड़ी इंतजार है कि रमेश कुमार विश्वास जब अच्छे से बयान देंगे तो उस वक्त वो बताएंगे कि जब यहाँ पर टेक ऑफ किया जा रहा था उस वक्त क्या कुछ हलचल जो है प्लेन के अंदर देखी जा रही थी, क्या पहले से ही यात्रियों को आभास हो गया था, क्या पहले से ही प्लेन के अंदर जो है कुछ तकनीकी खामी की बात की जा रही थी या तकनीकी खामी को महसूस किया जा रहा था, या फिर लोगों का रिएक्शन क्या कुछ था इससे पहले। ये तमाम जो चीजें हैं, ये जो तमाम जानकारियां हैं वो रमेश देंगे। ऐसे में इंतजार है क्योंकि इकलौते वही बचे हैं इस पूरे हादसे में जो कि यहाँ अंदर की सारी बातें बता सकते हैं कि क्या कुछ उन्होंने देखा था, क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से लोगों को पहले ही इसका आभास जो है वो होने लगा था। तो वो बखूबी इस चीज को बताएंगे, इंतजार इसी चीज को लेकर है। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे, आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। अहमदाबाद प्लेन हादसे में लगातार अब बड़े अपडेट भी आ रहे हैं और ऐसे में आज घटनास्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी, पूरी स्थिति और घटनास्थल का जायजा लेंगे पीएम। सुबह करीब 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। लगातार हादसे की जानकारी ले रहे हैं पीएम मोदी। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। जतिन, प्रधानमंत्री मोदी ने और साथ ही साथ विदेशों से जो संदेश आए इस हादसे को लेकर चारों तरफ दुख जो है वो जताया जा रहा है और दुखद ये वाकई में घटना थी। और इसके बाद आज पीएम मोदी जो हैं खुद पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर, पूरी तरीके से वहां पर जानकारी जुटाएंगे। 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है। जी बिल्कुल पिंकी, पीएम जो है आज यहाँ पर कल केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ का दौरा किया था। आज पीएम 8:30 बजे के आसपास जो है ये पूरी घटना में जो जहाँ पर जो पूरी घटना हुई थी, यानी कि जो आईजीबी जो ग्राउंड था जहाँ पर ये घटना हुई, उस घटना की पूरी जांच जो है वो जो पूरा दौरा जो है वो पीएम के द्वारा किया जाएगा। पूरा वो लोगों से जो सुरक्षा एजेंसी है उनसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से टेक ऑफ होते होते क्या अंदर हो सकता है कि क्या इसमें खामी हो गई होगी कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ होगा। साथ ही साथ वो ये भी मुआवजा करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो, उसके लिए यहाँ पर किस तरह से आयोजन जो है वो किया जा सकता है। पूरी स्थिति और घटनास्थल का पीएम के द्वारा आज जो है वो मुआवजा जो है वो यहाँ पर अहमदाबाद के मेघानी नगर में जो है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर जो है पीएम का दौरा जो है आज होगा। वहां उसके बाद जो सिविल अस्पताल में जो उनके स्वजन जो पहुंचे हैं अपने जो भी मृतक है उसकी बॉडी को लेने के लिए, उनसे भी पीएम जो है वो मुलाकात करेंगे। हो सकता है रमेश कुमार से भी पीएम जो है वो शायद मुलाकात करे, क्योंकि वही एक अकेली कड़ी है पिंकी की जिससे बहुत सारी बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। लेकिन अब देखना है कि रमेश कुमार की स्थिति उस वक्त जो है वो क्या होती है, क्योंकि पिंकी आपको भी पता है कि अगर अमूमन किसी इंसान के साथ अगर कोई छोटा सा भी अगर एक्सीडेंट होता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है। ये तो इतना बड़ा हादसा था, उन्होंने जब वो निकले होंगे तो उनके चारों तरफ लाशें बिखरी होगी, चारों तरफ आग लगी होगी, चारों तरफ का माहौल जो होगा वो बिल्कुल डरावना होगा। तो अब उनकी मानसिक स्थिति क्या है उसके ऊपर ये सारा जो है वो डिपेंड है कि वो किस तरह से ये पूरी घटना का विस्तार जो है वो बता सकते हैं।